तो मैम ये बच्चों में जब स्ट्रेस होता है, ये इनिशियली स्टेज पे है, ये कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में ये स्ट्रेस है बच्चे को या स्ट्रेस हो रहा है, वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है वो? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी सर कि हमारे ब्रेन में ना दो पार्ट्स होते हैं। एक तो इमोशनल ब्रेन होता है और दूसरा होता है इंटेलिजेंट ब्रेन। मैम मैं एक रुकना चाहूँगा, जो बच्चे नीट के स्टूडेंट हैं उनको ये कनेक्ट करेगा, क्योंकि ब्रेन वो स्टडी करते हैं, उनको पता है ब्रेन में दो पार्ट है। जो जेई के बच्चे शायद उनके लिए नया होगा, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमारा जो इंटेलिजेंस ब्रेन है, ठीक है, तो उसी से हम हमारी डे टू डे एक्टिविटी करते हैं। जो हमारा थिंकिंग पार्ट है वो सारी चीज़ें हम इंटेलिजेंस ब्रेन ही काम करता है वहाँ पे। लेकिन व्हेन वी गेट स्ट्रेस्ड, व्हेन वी गेट एंसियस, व्हेन वी गेट सैड, तो उस टाइम पे हमारा जो इमोशनल ब्रेन है वो वहाँ पे शट ऑफ हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे काम करता है, टेक ओवर करता है इमोशनल ब्रेन, ठीक है। दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, वी डोंट फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, तो मैम हम एज अ टीचर, जो हम एज अ क्लास में देखते हैं बच्चे हमारे पास इतने हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है फिलहाल वो एंजाइटी से डील कर रहा है? ज़्यादातर उनका बिहेवियर तो हो जाता है, इरिटेटिंग बिहेवियर हो जाता है। दे आर नॉट फोकस्ड, लाइक स्वेटिंग, उनको ज़्यादातर स्वेटिंग आती है, ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं उनको, कहीं ना कहीं बॉडी पेन होता है, स्टमक में पेन होना शुरू हो जाता है। तो दीज आर द सिम्टम्स। बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एमिगडाला का रोल बहुत बड़ा है। बिकॉज एमिगडाला को वो पता नहीं है कि डेंजर तो है, फियर इंक्रीज हुआ है, बट वो कौन सा फियर है, बस वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि बस इस सिचुएशन से भागो, फाइट करो या तो फ्रीज हो जाओ। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड वो क्या करता है ना, हमारे बॉडी में जो भी सिस्टम्स हमारी चल रही है उसको स्लो डाउन कर देता है। अच्छा, तो बॉडी में ये सिस्टम स्लो डाउन होने से बच्चा सोच ही नहीं पाता है कि उसको करना क्या है, और अगर उसको पता ही नहीं क्या करना है तो वो पूरा दिन फिर मोबाइल में देखते रहेगा, कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहेगा। तो जो पढ़ाई उसको करना है, जो टाइम पढ़ाई को देना है, वो अपना टाइम मोबाइल को देना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो मैम अभी बच्चा अगर एंजाइटी से डील कर रहा है, मुझे वो बच्चे को एंजाइटी से बाहर लाके उसका करियर सेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या एज अ टीचर क्या स्टेप्स ले? बच्चा तो स्टेप लेगा, लेकिन हम एज अ टीचर उनको क्या सपोर्ट कर सकते हैं? एक तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे। जैसे कि कहीं क्लासेस में मैंने देखा है, बच्चे आते हैं मेरे पास, वो लोग बोलते हैं कि सर ने बहुत प्रेशर डाला है, सर ने बोला है कि इतना कंप्लीट करना है, मतलब करना ही है। तो डोंट प्रेशराइज देम, यू कैन यूज सम टेक्निक्स फॉर इन योर फील्ड, कि बच्चों को कैसे हम स्टडी में इन्वॉल्व करें। तो यू कैन डू लाइक दिस। तो मैम की बात से मुझे सिर्फ एक कंक्लूजन आ रहा है, एज अ टीचर मैं आज से स्टूडेंट्स पे प्रेशर नहीं डालूंगा। मैं बोलूँगा बच्चा इतना करना है, ये आप आपके टाइम लिमिट में करके मुझे दो, क्योंकि काम करवाना ज़रूरी है। एज अ टीचर मैं यही बोलूँगा, काम करवाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चा वो काम नहीं करेगा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो काम करवाओ, लेकिन टाइम लिमिट वो बच्चे को सेट करने दीजिए, ताकि वो अपने हिसाब से कंप्लीट करके लेके आए। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर एक बच्चे का कैपेबिलिटी एक जैसा नहीं होता है। तो मैं बाकी टीचर को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो बच्चों के साथ तो थोड़े से नॉर्मल हो जाओ, ताकि बच्चा आपके साथ खुश रहे, सब कम्युनिकेट कर सके, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सके। यहाँ पे सर आप पेरेंट्स को भी गाइड कर सकते हैं कि डोंट प्रेशराइज देम, क्योंकि क्या होता है ना कहीं आपका तो प्रेशर होता ही है, घर पे पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि नहीं पढ़ाई करो, कंप्लीट करो, तूने ये किया कि नहीं किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे डर जाते हैं।
ये भी मैंने देखा है मैम, आपकी बात बराबर है। हाँ, मैंने काफ़ी बच्चों का ऐसा सुना है कि यार घर वाले समझ रहे नहीं है, घर वाले बोल रहे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो भी एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है उन लोग पे। तो पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना करें, बच्चे को उसके हिसाब से काम करने दीजिए। हाँ, और एक बात, पूरा दिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी नहीं है, उनको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए जहाँ पे उनका इंटरेस्ट हो, कोई हॉबी क्रिएट कीजिए ताकि दिन में एटलीस्ट 1 आवर वो उसका हॉबी भी फॉलो कर सके। साइंस लिया है, कोई गुनाह नहीं किया है, तो प्लीज़ अपने हॉबी को फॉलो कीजिए। अगर सर आप देख रहे हैं कि बच्चे में एंजाइटी उसको अगर ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको सजेस्ट करना चाहिए। तो हम सीबीटी करते हैं, एक्सपोजर थेरेपी करते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, ठीक है। वी हैव सो मैनी टेक्निक्स टू ओवरकम दैट एंजाइटी। तो जैसे मैम ने बताया, अगर आपके बच्चे में एंजाइटी है, ऐसा आपको लग रहा है कि उनको थोड़ा सा एंजाइटी फील हो रहा है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। मेंटालिटी रिमूव कीजिए कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो सब लोग बोलेंगे क्या हो गया इसको, ऐसे डॉक्टर के पास क्यों गया। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउअडेज, तो प्लीज़ आप फोकस कीजिए मेंटल हेल्थ पे। सो मैम, आपने कुछ टेक्निक्स बोले कि टेक्निक्स हम लोग कुछ डेवलप कर सकते हैं जिससे बच्चों का एंजाइटी कम हो सकता है, तो आप क्या ऐसे टेक्निक्स सजेस्ट करोगे जो हम घर पे बच्चों को कर सके ताकि उनका एंजाइटी कम हो सके? राइट सर, यहाँ पे मैं आपको आई वुड लाइक टू से कि आप बच्चों को ना, जैसे बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, डर कब जाते हैं, जब उनको चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि जो चीज़ उनको नहीं आती है उसके कीवर्ड्स निकालो और कीवर्ड्स को आप स्टिकी नोट्स में लिखो और स्टिक ऑन द वॉल। तो क्या होगा कि जो चीज़ हम एवरी डे विजुअलाइज करते हैं तो उसको हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे ब्रेन में फिट हो गया है। तो बच्चे इतने तो स्मार्ट होते हैं कि अगर कीवर्ड्स याद है तो उनको सेंटेंस में वो फॉर्म कर देंगे, ठीक है। सेकंड मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा चैप्टर आज रीड करे, और उसी में उनका आधा टाइम तो उसी में वेस्ट कर देते हैं कि नहीं आज ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये ले ले, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि कलरफुल चिट्स बनाइए, ठीक है, एंड देखिए एवरी डे एक चिट्स निकालना है और जो भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर आता है विच यू हैव टू रीड, विच यू हैव टू लर्न। तो यहाँ पे भी उन काम हो जाएगा। एक बोलते हैं ना, बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि यस आज तो यही करना है, ठीक है। सेकेंड थर्ड थिंग आप उनको ऐसे बता सकते हैं कि बच्चों को ज़्यादातर टीचर यही सजेस्ट करते हैं कि लिखो और रीड करो, लिखो और रीड करो, और वो नहीं करते हैं। तो सालों से वही टेक्निक चलती आ रही है। तो अभी हमें देखो सर, बच्चों के साथ चलना है, ठीक है, स्मार्टली काम करना है उनके ऊपर। तो बच्चों को मोबाइल ज़्यादा पसंद है, लैपटॉप ज़्यादा पसंद है, वहाँ पे टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं। तो बच्चों को आप वो सजेस्ट कर सकते हैं कि एक काम कीजिए, आप लिखिए मत, जितना भी याद हुआ है उसको आप टाइप कीजिए एंड फिर उसके बाद करेक्शन कीजिए कि कहाँ पे आपने रॉन्ग किया है। तो वो इंटरेस्ट से उसी चीज़ को करेक्शन करने में लग जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैम ने बहुत अच्छे से बताया। अगर आपका बच्चा मोबाइल में पूरे दिन रहता ही है तो मोबाइल ही यूज़ करने दीजिए, लेकिन उसको इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करने दीजिए। तो आज हम लोग ने मैम से बात की कि एंजाइटी क्या होता है, एंजाइटी बच्चों में कैसे डेवलप होता है, उसको पेरेंट्स एंड टीचर क्या रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मैम से बात करेंगे एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग को ओवरकम कैसे करना है और उनके क्या टेक्निक्स है। तो उनके लिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। सो थैंक यू मैम, आज आपने इतना इम्पॉर्टेंट आपका टाइम हम लोगों को दिया, हम लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई और एज अ टीचर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो नेचर है हमारा वो हम चेंज नहीं कर पाए, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ फ्री हो सके, उनको टाइम दे पाए, एंजाइटी फील ना हो, ऐसा कुछ कर पाए। थैंक यू मैम।